नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट, मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल, जहां हर जिले की ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती है। चाहे आप हों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा या शहडोल से, या फिर बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से हम सबके लिए लेकर आए हैं आज का ताजा मौसम समाचार, गरज चमक, बारिश, बाढ़ और फसलों की पूरी जानकारी के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से देख रहे हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रति एमपी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का मौसम न सिर्फ आंकड़ों का खेल है, बल्कि किसानों की फसल, आम जनता की सुरक्षा और पूरे प्रदेश के जनजीवन से सीधा जुड़ा मुद्दा बन गया है। इस समय मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ यूं बना हुआ है कि नदियों से लेकर नालों तक, खेतों से लेकर गलियों तक और घरों से लेकर स्कूलों तक हर किसी की नजर आसमान की ओर टिकी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज भी रुक रुक कर हल्की से भारी बारिश जारी रहने वाली है। बादल कुछ जगहों पर घने छाए हुए हैं, तो कहीं आसमान खुला है और धूप की झलक भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये धूप स्थायी नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं बीते कुछ घंटों में दर्ज की गई हैं, और यही वजह है कि कई क्षेत्रों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी लागू किया गया है। अब अगर हम बात करें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और श्योपुर की, तो यहां सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाएं पश्चिम दिशा से लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर ग्वालियर और दतिया जैसे जिलों में शाम को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं चंबल बेल्ट में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में रहने वाले लोग छतों से दूर रहें और खुले मैदानों में न जाएं। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद और हरदा जैसे जिलों की बात करें तो यहां आज सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा और खुशनुमा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उमस और गर्मी का एहसास बढ़ता जाएगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी और नमी की मात्रा हवा में लगभग 80% तक बनी रहेगी। दोपहर के बाद इन जिलों में कुछ जगहों पर बादल घिर सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। भोपाल में रात तक बारिश तेज हो सकती है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी क्षेत्र में सतर्कता बरतना जरूरी है, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों के लिए। अब चलते हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी की ओर, जहां मानसून की सक्रियता सबसे ज्यादा नजर आ रही है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है और आज भी यही रुझान जारी रहेगा। तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और वातावरण में ठंडक बनी रहेगी, लेकिन गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। खासकर डिंडोरी और बालाघाट में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खेतों में जल भराव रोकने की व्यवस्था करें और जिन क्षेत्रों में मूंग, उड़द या धान की बुआई हुई है, वहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अगर आप खुले खेत में कार्य कर रहे हैं तो बारिश के दौरान फौरन छाया की व्यवस्था करें। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार और खरगोन की बात करें तो यहां मानसून की चाल थोड़ी सुस्त नजर आ रही है, लेकिन नमी की अधिकता के कारण दोपहर बाद मौसम में बदलाव आने की पूरी संभावना है। इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। खासकर इंदौर और उज्जैन में शाम तक हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहेगी।
उमस ज्यादा होने की वजह से लोगों को थकावट और बेचैनी महसूस हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में अगले 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्थानीय बादलों के चलते अचानक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर की, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। इन क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सागर और दमोह में दिन भर बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान लगभग 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और नमी की मात्रा 90% तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की घटनाएं संभावित हैं और किसानों के लिए यह समय विशेष सतर्कता का है। मौसम विभाग का कहना है कि ये क्षेत्र निचले इलाकों वाले हैं, जहां जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिन लोगों के घर पुराने निर्माण वाले हैं, उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार पानी गिरने से निर्माण ढांचे कमजोर हो सकते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और उमरिया की बात करें तो यहां का मौसम आज कुछ अलग रूप लिए हुए है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दोपहर तक तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि रीवा और सतना में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जो यातायात को प्रभावित कर सकती है। तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन को सलाह दी गई है कि समय रहते पानी की निकासी सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही हो। इस पूरे मौसम विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि मध्य प्रदेश का मौसम आज काफी विविध रूप में नजर आ रहा है। कहीं धूप है तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है और यह एक सामान्य मानसूनी स्थिति है जो जुलाई-अगस्त के महीनों में मध्य प्रदेश में अक्सर देखी जाती है। हम आपको सलाह देते हैं कि यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें, छाता और रेनकोट साथ रखें और बच्चों तथा बुजुर्गों को बारिश के दौरान घर से बाहर निकलने से रोकें। किसानों से अपील है कि अपने खेतों की स्थिति पर नजर बनाए रखें और बारिश के अनुसार कृषि कार्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर मौसम अपडेट सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको समय समय पर सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद और सबसे विस्तृत मौसम समाचार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।